हेलो एवरीवन। तो भाई मैं हूं तरसेम जटैन और आपका स्वागत है फिर से जटैन क्लासेस पे। 10th क्लास में हम एग्जामिनेशन के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए, उसके अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आ गए हैं केमिस्ट्री का एसिड बेसिस एंड सोल्ट, जिसमें आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेट अस स्टार्ट। क्या है क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने। कंसीडर द फ्लोइंग सोल्ट्स। आपको ये सोल्ट देखने हैं। एक सोल्ट है YCl, हमें Y का नहीं पता क्या है। एक है अमोनियम X NH4X और एक है ZCO3। क्या पूछ रहे हैं इसमें देखिए, वट वुड बी द पीएच ऑफ द सोल्ट सोल्यूशन इफ इन YCl। जो YCl है इसके अंदर यदि मैं Y की जगह सोडियम लगा दूं, Y की जगह क्या लगा दूं सोडियम, तो क्या बन जाएगा ये NaCl। तो बताइए NaCl किस तरह का सोल्ट है, आपको ये बताना है। तो देखिए NaCl मिलकर बना है हमारे पास NaOH और Cl कहाँ से आया है HCl से। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए जो सोल्ट होते हैं वो सोल्ट होते हैं बच्चे न्यूट्रल। कैसे सोल्ट होते हैं? न्यूट्रल। ठीक है। और न्यूट्रल सोल्ट की हमें क्या बतानी है? पीएच। तो न्यूट्रल सोल्ट की पीएच कितनी होती है? 7। तो ये सोल्व हो गया है यहीं पे क्वेश्चन। बी पार्ट पे चलते। अच्छा, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमने रीजन भी बता दिया क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना हुआ सोल्ट है। अगला देखिए, इफ इन सोल्ट NH4X, X इज नाइट्रेट। ये जो X है ये नाइट्रेट कर दें हम लोग, नाइट्रेट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। ठीक है। तो ये कैसा कलर देगा? यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ। तो अब NH4NO3 को देखो, ये किससे मिलकर बना होगा? NH4 आया होगा NH4OH से और NO3 आया होगा HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड से। यहाँ पर जो बेस है वो तो वीक बेस है और जो एसिड है वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो तो जो सोल्ट होता है वो होता है एसिडिक सोल्ट। कैसा सोल्ट होता है बच्चे? एसिडिक सोल्ट। अब इसका मतलब ये सोल्ट एसिडिक है। अभी सोल्ट के अंदर यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसा रंग देगा आपको बताना है। उससे पहले आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर का पता होना चाहिए। ये अलग अलग तरह के जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको मिक्स करने से बनता है। तो मैं यूनिवर्सल इंडिकेटर किस तरह के कलर देता है वो इसी बुक के अंदर मैं आपको दिखा देता हूं। एक बार मैं पेज पलट रहा हूं भाई इस बुक के, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। यूनिवर्सल इंडिकेटर ये है भाई, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये कलर, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर द्वारा दिखाए गए कलर हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यदि बहुत ज्यादा एसिडिक होगा तो रेड कलर हो जाएगा, वीक एसिड होगा तो येलो कलर, और बीच का होगा तो ऑरेंज कलर आ जाएगा। और यदि वो न्यूट्रल आ जाता है तो ग्रीनिश कलर दिख रहा है आपको। जैसे हम बेस की तरफ जाएंगे तो कलर होता जाएगा ब्लू 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 और लास्ट में हो जाएगा पर्पल कलर। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर के कलर हैं। ठीक है। अब हमारा सोल्यूशन कैसा है जो अभी अभी हमने किया है, यहाँ पर मैं बता दूं आपको, ये एसिडिक सोल्ट है। तो एसिडिक सोल्ट में, एसिड में कैसा रंग देगा यूनिवर्सल इंडिकेटर? येलो या ऑरेंज, ऐसे बोलेंगे आप, येलो ऑरेंज टाइप का कलर देगा। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑरेंज येलो कलर। क्लियर है भाई कहानी? हाँ जी सर क्लियर है। चलिए इसके सी पार्ट पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है सी पार्ट? What would be the change in color in blue litmus solution if ZCO3 is added, if Z is potassium। मतलब Z की जगह पोटेशियम पुट कर दीजिए। तो पोटेशियम पुट करोगे तो ये बन जाएगा K2CO3। कैसा बन जाएगा? K2CO3। और कैसा लिटमस है? ब्लू लिटमस है आपके पास, ब्लू। अब K2CO3 देखो कैसा सोल्ट है। K आया है कहाँ से निकलकर? KOH से, और CO3 आया कहाँ से निकलकर? H2CO3 से। इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है। तो इसका मतलब ये जो सोल्ट है ये कैसा सोल्ट है? बेसिक। अब बताओ, बेस है ना, रेड लिटमस को कैसा बना देते हैं? ब्लू। लेकिन क्या वो ब्लू पे कोई इफेक्ट डालेंगे? नहीं। तो इसमें आंसर आ जाएगा, यहाँ पर जो ब्लू लिटमस सोल्यूशन है इस पे कोई भी इफेक्ट ये सोल्यूशन नहीं डालेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चे। यहाँ पर हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। लेट अस सी क्या है सेकंड क्वेश्चन। अ स्टूडेंट टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। एक स्टूडेंट ने थोड़ी सी मात्रा में कॉपर ऑक्साइड लिया, CuO होता है कॉपर ऑक्साइड, इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड एडिड डाइल्यूट HCl। इसके अंदर क्या डाल दिया उसने? हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया है, डाइल्यूट। एंड विद कॉन्स्टेंट स्टीरिंग, और इसको लगातार घोलता रहा, वो घोलता रहा। ही ऑब्जर्व्ड अ चेंज इन कलर ऑफ द सोल्यूशन। उसने क्या देखा कि जो कलर है उस सोल्यूशन का
वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो क्यों हुआ भाई, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन हो गई है। क्या, जो कॉपर है और वो जो क्लोरीन है आपस में मिलकर उन्होंने कॉपर क्लोराइड बना लिया। क्या बना लिया, कॉपर क्लोराइड। प्लस में H और O ने मिलकर यहाँ पर क्या बना लिया, पानी। तो जो कॉपर क्लोराइड होता है ये ग्रीन कलर का होता है, इसलिए वहां पर कलर क्या हो गया, चेंज हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये ग्रीनिश कलर का दिखेगा आपको, थोड़ा सा शुरू में तो ऐसा दिखेगा ब्लू कलर का है, तो ब्लूइश ग्रीन बोल सकते हैं, इससे आपको कलर मिलेगा यहाँ पर। कैसा कलर, ब्लूइश ग्रीन। आगे देखे क्या कहते हैं, राइट द नेम एंड द कंपाउंड फॉर्म एंड इट्स कलर। आपको नाम बताना है, कॉपर क्लोराइड है, ग्रीनिश ब्लू कलर का होगा, ये भी बता दिया है। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, हमने ये बैलेंस करिए भाई, इसको चलो बैलेंस कर लेते हैं। CuO प्लस में HCl गोज टू CuCl2 प्लस में पानी रे पानी तेरी यही कहानी। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं हम लोग, 2 कर देते हैं, तो बस हो गई है बैलेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके और पे चलते हैं भाई, हम और वाले क्या पूछ रहे हैं हमसे देख लेते हैं। एक सेकंड रुकेंगे आप, चलिए देखते हैं भाई क्या है यहाँ पर। द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा होता है बच्चे हमारे पास NaOH इज नोन एज कास्टिक सोडा। इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड X। मतलब कोई कंपाउंड X है, उसको पानी में डाल रखा है, किस में डाल रखा है, पानी में, और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस मतलब उसमें से करंट पास करने पर ये NaOH बनता है। क्या बनता है, ये NaOH। इन दिस प्रोसेस 2 गैसेज X एंड Y एंड Z आर लिबरेटेड। यहाँ पर 2 गैस निकलती हैं, Y और Z आर लिबरेटेड, विच इज लिबरेटेड एट एनोड ऑन ट्रीटमेंट विद ड्राई स्लेक्ड। अच्छा, Y लिबरेटेड एट कैथोड। एक बार मैं ठीक पढ़ लूँ भाई, 2 गैसेज Y एंड Z आर लिबरेटेड, ठीक है, Y इज लिबरेटेड एट कैथोड। जो Y है वो कैथोड पे बनती है, तो इसका मतलब जो Z है वो कहाँ बनती होगी, गैस एनोड पे। ठीक है, एंड Z which is liberated at anode। ठीक है, on treatment with the dry slaked lime forms a compound B। ठीक है, ये जो Z गैस है ये स्लेक्ड लाइम के साथ रिएक्शन करने पर, स्लेक्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, रिएक्शन करने पर एक कंपाउंड B बना लेती है। आपको सारे कंपाउंड बताने हैं। चलिए भाई इसका करते हैं अब सोल्यूशन, ध्यान से देखते रहेंगे आप लोग। अब एक्चुअली में जब पानी और किसी सॉल्यूशन के मिक्स करने से कास्टिक सोडा बनता है, ये प्रोसेस होता है बच्चे क्लोर एल्कली प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है बच्चे, क्लोर एल्कली प्रोसेस। लेट मी राइट द रिएक्शंस फॉर दिस प्रोसेस। यहाँ पर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, उसको पानी में डालते हैं और उसमें से जब करंट पास करते हैं तो NaOH बनता है, और एक गैस बनती है H2 और एक गैस बनती है Cl2। H2 गैस बनती है बच्चे कैथोड पे, और Cl2 गैस बनती है यहाँ पर एनोड पे। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। ऐसे याद कर सकते हैं इसको, एल्कली मैंने होता है बेस, मतलब इसमें बेस बनेगा, बेस मतलब NaOH बनेगा। क्या बनेगा बच्चे यहाँ पर, NaOH। अब जो ये Cl2 है ये क्या है हमारे पास, Z है, और ये क्या है हमारे पास, Y है, और ये कौन है, X है। अब ये जो Cl2 गैस है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास करोगे आप लोग CaOH2 इसमें से, जब क्लोरीन गैस, तो यहाँ पर ना ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है बच्चे। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। तो ये कौन आ गया हमारे पास, B आ गया। कौन आ गया है, B। इस तरह से हमने सारी चीजें फाइंड आउट कर ली हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देख लिया आप लोग ध्यान से, क्या है क्या नहीं है पढ़िए स्टेटमेंट। में पेज पलट लेता हूँ, थोड़ा सा दूसरा पेज ले लेता हूँ लिखने के लिए। A cloth strip dipped in an onion juice used for testing a liquid X। ठीक है, the X changes its order। ठीक है, तो कहते हैं कि क्लोथ स्ट्रिप है, कपड़ा है, उसको अनियन जूस में, प्याज के जूस में डुबोया गया। और क्यों डुबोया गया, क्योंकि वहां से जो एक्स लिक्विड है उसको हमें टेस्ट करना था कि वो जो एक्स लिक्विड है वो क्या है, मतलब एसिड है या बेस है। तो अनियन की जो स्मेल है ना वो चेंज हो जाती है भाई। ऐसे इंडिकेटर्स को ओलेफैक्टरी इंडिकेटर्स बोला जाता है, जो गंध वगैरह से बताते हैं। एक्स चेंजेस इट्स ऑर्डर, और एक्स का जो ऑर्डर है वो स्मेल है वो चेंज हो जाती है। विच टाइप ऑफ एन इंडिकेटर इज अनियन जूस। जो अनियन जूस है वो किस तरह का इंडिकेटर है, तो मैंने बता दिया है ये कैसा इंडिकेटर है, ओलेफैक्टरी इंडिकेटर। कैसा है बच्चे, ओलेफैक्टरी इंडिकेटर। ओलेफैक्टरी इंडिकेटर है ये, क्योंकि ओलेफैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, जो स्मेल से बता देते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या फिर कोई चीज़ बेसिक है। ठीक है, कहानी यहाँ तक की। अच्छा, द लिक्विड एक्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड।
जो लिक्विड एक्स है ये ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड कर देता है। तो जो ब्लू को रेड करता है वो कौन होते हैं, एसिड होते हैं। तो इसका मतलब जो एक्स है वो एसिड है, एक्स क्या है बच्चे, ये एसिड है। ठीक, लिस्ट द ऑब्जर्वेशंस द लिक्विड एक्स विल शो ऑन रिएक्टिंग विद द फ्लोइंग। अब ये जो एक्स है ये एसिड है, तो ये जिंक के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, जिंक के साथ एक्स कोई एसिड है, एसिड कोई भी मान लो, बताओ भाई मैं H2SO4 मान लूं, क्या मान लूं, एसिड H2SO4 एसिड मानना है। आप यहाँ पर H2SO4 मान सकते हो, आप यहाँ पर HCl मान सकते हो, ठीक है ना। मैं तो H2SO4 मान रहा हूँ यहाँ पर। H2SO4 के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, तो जिंक H2 को धक्का मारेगा, यहाँ पर जिंक सल्फेट बन जाएगा बच्चे, और हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड, पॉप 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 जलती है, वो बाहर निकल जाएगी। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट होता है बच्चे Na2CO3, इसके अंदर एसिड डालो H2SO4 तो क्या बनेगा, आपको हमेशा याद रखना है CO3 है तो क्या निकलेगी, CO2 निकलेगी। H भी हो कहीं पर और O भी हो कहीं पर तो पानी रे पानी, तेरी यही कहानी बनेगा, पानी बनेगा। अब Na और SO4 मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, Na2SO4, तो ये तीन चीजें बन जाएंगी। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं अब। During electrolysis of brine, a gas G is liberated at anode, and when this gas G is passed through slaked lime, a compound C is formed, which is used for disinfecting drinking water. अब पहले यहाँ पर ब्राइन बता देता हूँ भाई मैं आपको क्या होता है। ब्राइन होता है जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड होता है और जो पानी होता है उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन, इनका मिक्सचर ब्राइन होता है। तो इसमें से करंट पास करना है आपको, देखो इन्होंने लिख रखा है ना इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब करंट पास करोगे। तो अभी जो क्वेश्चन करवाया था ऊपर ये वही था, इससे पहले वाला। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कास्टिक सोडा NaOH, एक गैस निकलेगी H2 और एक गैस निकलेगी Cl2, H2 निकलेगी कैथोड पे, Cl2 निकलेगी कहाँ पर बच्चे, एनोड पे। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, जो गैस G है इस Cl2 को हम मान लेते हैं G गैस है ये, इज पास्ड थ्रू स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें से Cl2 को पास करोगे आप, कंपाउंड C इज फॉर्म्ड, वो क्या होता है CaOCl2, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विच इज ऑल्सो नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए, मतलब साफ करने के लिए, रोगाणुनाशक करने के लिए। स्टेट द केमिकल रिएक्शन, हमने सब कुछ बता दिया, कॉमन नाम बता दिया है, ब्लीचिंग पाउडर है। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है बच्चे, हाँ जी सर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चल पड़ते हैं भाई, हम लोग क्या कह रहे हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, लीस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस, राइट वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ईच। तो भाई ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक, लिस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या था हमारे पास, NaCl है, उसमें पानी डालोगे, करंट पास करोगे यहाँ पर, तो क्या बनेगा NaOH प्लस में बनेगा H2 प्लस में बनेगा Cl2। ठीक है, ठीक है, ये तीन प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास। अब इनके यूजेज बताने, लिखा हुआ ना राइट वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ईच। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है सोप वगैरह बनाने में, साबुन वगैरह, डिटर्जेंट वगैरह, ये सब बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का यूज होता है बच्चे क्या करने में, वो वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में कन्वर्ट करने के लिए, वेजिटेबल ऑयल्स को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। क्लोरीन गैस का अभी अभी जो ऊपर यूज बताया था, क्या बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, फिर अगले इसके और पे चलते हैं भाई, इसके और पे, फिफ्थ के और पे। हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता है बच्चे Na2CO3 और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। तो बोलो इसमें और इसमें क्या कमी है, पानी, तो पानी डाल दीजिए 10H2O। इस प्रोसेस को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा Na2CO3.10H2O। इस तरह से वॉशिंग सोडा प्रिपेयर हो जाएगा बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। स्टेट टाइप ऑफ दिस सोल्ट, आपको क्या बताना है बच्चे, ये सोल्ट किस तरह का है। तो बोलो सोडियम कार्बोनेट को देखो यहाँ पर Na2CO3, ये किस किस से मिलकर बना है, ये बना है NaOH और H2CO3 से। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और H2CO3 वीक एसिड है। तो बेस स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब ये बेसिक सोल्ट है। कैसा सोल्ट है बच्चे, ये बेसिक सोल्ट है। नेम द टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर विच कैन बी रिमूव्ड बाय इट।
तो ये पानी की हार्डनेस को दूर करने के लिए यूज होता है। तो पानी में दो तरह की हार्डनेस होती है, एक परमानेंट हार्डनेस होती है और एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है। तो परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आ गया है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए भाई, व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? पानी क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन का पानी क्या होता है? तो आपने कई सोल्ट देखे होंगे, जैसे कॉपर सल्फेट के पीछे .5H2O लिखा, कैल्शियम सल्फेट के पीछे 2H2O लिखा, अभी अभी वॉशिंग सोडा लिखा हुआ है, उसके पीछे 10H2O लिखा होगा। तो ये जो पानी होता है, ये पानी, दिस वाटर इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? कि किसी सोल्ट के फॉर्मूले में जितना वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, दे आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन, आपको बताना क्या होगा कब। बेकिंग सोडा इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, कुकिंग के दौरान जो बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, जब इसको हीट करते हैं तो क्या होता है? तो देखिए मैं बताता हूँ, CO3 है तो क्या निकलेगी बच्चे? CO2। H भी है, O भी है, तो क्या बनेगा? पानी रे पानी, तेरी यही कहानी। ठीक है, और Na और CO3 मिलकर क्या बना लेंगे? Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, CO2 गैस निकलेगी, पानी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सॉरी भाई, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लाइट चली गई थी भाई बीच में। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए। तो हमने क्या कर लिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट और बन गया सोडियम कार्बोनेट, CO2 और पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रही इसी के सेकंड पार्ट में, जिप्सम इज हीटेड एट 373 केल्विन। अब जिप्सम होता है बच्चे CaSO4.2H2O। ठीक है, क्या किया जाता है इसको? 373 केल्विन पे हीट, 373 केल्विन पे गर्म करोगे तो ये पीओपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और पीओपी का फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, और 1/2H2O पानी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास आ गया है 7th क्वेश्चन। साल्ट पी कॉमनली यूज्ड इन बेकरी प्रोडक्ट्स। कोई सोल्ट है पी जिसका यूज बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो मतलब बेकिंग सोडा होता है भाई, जो बेकरी आइटम होते हैं उनके अंदर कौन सा सोडा मिलाया जाता है? बेकिंग सोडा। तो ये सोल्ट है जो पी, ये बेकिंग सोडा है। ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर सोल्ट क्यू, जब इसको हीट करते हैं तो कोई दूसरा सोल्ट क्यू बना लेता है ये, विच इटसेल्फ इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। जो ये क्यू है, ये पानी की हार्डनेस को दूर करने में यूज किया जाता है। एंड गैस आर इज इवोल्ड, और प्लस में कोई गैस आर निकलती है। आर क्या है? कोई गैस। द गैस आर व्हेन पास थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, जब इसको लाइम वाटर में से पास किया जाता है। लाइम वाटर क्या होता है हमारे पास? लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इस गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास करते हैं, ये जो आर गैस है, आर गैस को, तो वो जो है मिल्की कलर का हो जाता है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैसे कलर का हो जाता है? मिल्की कलर का। ठीक है, तो आइडेंटिफाई एंड राइट द इक्वेशंस। तो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर क्या होगा, तो देखते हैं भाई। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो गैस निकलती है बच्चे CO2। याद करवाया था मैंने, CO3 है तो CO2 निकलेगी, प्लस में बनेगा पानी रे पानी, तेरी यही कहानी। और सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, यहाँ पर क्यू बन जाएगा Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। इस सोडियम कार्बोनेट का यूज ही किया जाता है हार्डनेस को दूर करने में। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से ये गैस मतलब CO2 पास करी जाती है, तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ही है जो कैसे कलर का होता है? मिल्की कलर का होता है। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट अस प्रोसीड टू 8th क्वेश्चन। देखते हैं भी क्या कह रहे हैं। व्हाइट पाउडर इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन। सफेद रंग का पाउडर है जो टूटी हुई हड्डियों को सेट करने के लिए कोई डॉक्टर यूज करता है। तो ऐसा कौन होता है भाई? पीओपी होता है। वो कौन होता है? पीओपी, जिसका यूज किया जाता है फ्रैक्चर्ड बोन को सेट करने में। राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द पाउडर। तो नाम हो गया इसका कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आधा पानी है ना तो हेमी हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट। ठीक है, हाउ इज दिस पाउडर प्रिपेयर्ड। इस पाउडर को कैसे बनाया जाएगा? तो अभी अभी ऊपर एक रिएक्शन पढ़ के आए हम लोग कि जो हमारे पास जिप्सम होता है, कैल्शियम सल्फेट .2H2O, जब इसको 373 केल्विन पे हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं,
तो ये क्या बना लेता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, और 1/2 पानी क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये ऐसे बनेगा। When this powder is mixed with water, a hard solid mass is obtained। मतलब इस पाउडर में जो ये POP है, CaSO4 डॉट हाफ H2O में यदि आप पानी मिला देते हो तो क्या हो जाता है, ये हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। हार्ड मास मतलब सॉलिड हो जाता है, ये कठोर हो जाता है, तो ये जिप्सम बन जाता है, CaSO4 2H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2 पानी, तो ये बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये था 8th क्वेश्चन। लेट अस प्रोसीड टू 9th क्वेश्चन। क्या कहना चाहते हैं 9th क्वेश्चन वाले? लेट अस प्रोसीड टू 9th क्वेश्चन। देखते हैं भाई। Write the main difference between an acid and a base. With the help of suitable examples, explain the term neutralization and the formation of acidic, basic and neutral salt. तो पहले तो हमें एसिड और बेस में डिफरेंस बताना है। यहाँ लिख लेता हूँ मैं एसिड, यहाँ लिख लेता हूँ बेस। तो पहला डिफरेंस है एसिड इन वाटर H+ आयंस देते हैं भाई, पानी में लिखना जरूरी है। बेस पानी में कौन सा आयंस देते हैं, OH नेगेटिव आयन। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देते हैं, और बेस रेड लिटमस पेपर को क्या बना देते हैं, ब्लू बना देते हैं। एसिड की pH लेस देन 7 होती है, बेस की pH मोर देन 7 होती है। ठीक है ना, तो ये आप 2-3 डिफरेंस बता सकते हो जो मैंने बताए हैं यहाँ पर। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल एक्सप्लेन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सोल्ट एंड न्यूट्रलाइजेशन। पहले न्यूट्रलाइजेशन एक्सप्लेन करते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पर जब कोई एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो आपस में न्यूट्रल हो जाता है, और क्या बना लेता है यहाँ पर, सोल्ट और वाटर बनाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कोई एसिड ले लूँ मैं HCl, बेस ले लिया मैंने NaOH, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, NaCl सोल्ट बन जाएगा, और H और OH मिलकर क्या बना लेंगे, पानी बना लेंगे हमारे पास। तो एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन का। अब हमारे पास एसिडिक सोल्ट क्या होते हैं हम बात कर लेते हैं। एसिडिक सोल्ट तब बनेंगे जब आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल कौन है, HCl। वीक बेस का एग्जाम्पल कौन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ से NH4Cl बन जाएगा, NH4Cl। H और OH मिलकर क्या बना लेंगे, पानी बना लेंगे हमारे पास। तो ये तो हुआ एसिडिक सोल्ट। बेसिक सोल्ट कैसे बनेगा बच्चे, यहाँ पर बेसिक सोल्ट में एसिड होना चाहिए वीक और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बेस। ठीक है, वीक एसिड आ गया हमारे पास, जैसे कार्बोनिक एसिड आ गया H2CO3। स्ट्रॉन्ग बेस आ गया जैसे NaOH आ गया स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ से Na2CO3 बन जाएगा, Na2CO3 प्लस में पानी बन जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट। क्या आते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट के लिए एसिड भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और बेस भी क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो HCl में NaOH मिला दूं तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस में पानी। तो ये है न्यूट्रल सोल्ट, ये है बेसिक सोल्ट, और ये कैसा है, एसिडिक सोल्ट हमारे पास। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th क्या बोल रहा है हमसे, 10th क्वेश्चन। द pH ऑफ ए सोल्ट यूज्ड टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकोड़ाज इज अबाउट 8.3। कोई सोल्ट है जो पकोड़े बनाने में यूज होता है, तो उसकी जो pH है वो कितनी है, 8.3 है। तो इसका मतलब वो जो सोल्ट है वो बेसिक सोल्ट है या नहीं है, क्योंकि उसकी pH 7 से ज़्यादा है। कैसा सोल्ट है वो, बेसिक सोल्ट। आइडेंटिफाई द सोल्ट एंड राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स फॉर्मेशन, लीस्ट इट्स 2 यूजेस। ठीक है, देखते हैं। अब बताओ पकोड़े बनाने में कौन सा सोल्ट यूज होता है। अभी पीछे पढ़ा था हमने क्वेश्चन, बेकरी आइटम, इन सब चीज़ों में एक सोल्ट यूज होता है, दैट इज नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, ये वो सोल्ट है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा। क्या भी बोलते हैं इसको, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। आइडेंटिफाई द सोल्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स फॉर्मेशन, इसके बनने की क्या बतानी है आपको, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कैसे बनेगा ये, तो इसको प्रोडक्ट में लिख लूँ मैं यदि बनेगा तो। ये NaHCO3 को कहाँ लिख लेता हूँ, प्रोडक्ट में NaHCO3। ठीक है,
देखो याद कैसे रखेंगे इसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, Na है तो NaCl लेना पड़ेगा आपको, H भी है, O भी है तो पानी लेना पड़ेगा आपको, CO3 है तो क्या लेनी पड़ेगी, CO2 लेनी पड़ेगी। 3 तो याद हो गई। एक आपको खुद से याद करना पड़ेगा, अमोनिया। ये 4 बंदे मिलकर ये सोल्ट बनाएंगे, ये 4 बंदे मिलकर। तो Na से तो Na आ गया, यहाँ से H आ गया, यहाँ से CO और ये मिलकर CO3 आ गया, तो बचा क्या, अमोनिया और क्लोरीन। तो अमोनियम क्लोराइड प्लस में रिलीज हो जाएगा। तो आप लिखेंगे एक लाइन में, when NaCl reacts with water, CO2 and ammonia is passed through that solution, then sodium bicarbonate is formed there। ठीक है ना। लीस्ट इट्स 2 यूजेस, आपको इसके 2 यूज बताने हैं भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 यूजेस। पहला तो बेकरी आइटम के अंदर इसका क्या यूज होता है, आप समझ गए बेकरी आइटम्स में। दूसरा फायर एक्सटिंग्यूशर्स में भी इसका क्या होता है यूज, क्यों, क्योंकि जब ये हीट होगा फायर एक्सटिंग्यूशर के अंदर तो यहाँ से CO2 गैस निकलेगी, और CO2 गैस क्या करेगी, आग को बुझा देगी। ठीक है बच्चे, चलिए भाई अब हमारे पास आ गया है 11th क्वेश्चन। कहाँ पर आ गया है, 11th क्वेश्चन के ऊपर क्या कह रहे हैं, लेट अस सी, देख लेते हैं हम लोग। ठीक, 11th The blue color of crystals of a substance changed on heating in a closed test tube, but the color was regained after some time on cooling. Name the substance and write its chemical formula. Explain the phenomena involved. ब्लू कलर के क्रिस्टल हैं। ब्लू कलर होता है, आपको मैं बता दूं, कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। ठीक है। अब आप कहोगे कि सर CuCl2 का भी तो ब्लू कलर होता है, अभी आपने बताया था पीछे ब्लू इस ग्रीन कलर होता है, लेकिन बच्चे यहाँ पर ना हीट करने पर ना इसका कलर खत्म हो रहा है। तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का ही कलर ऐसा होता है जो हीट करने पर खत्म हो जाता है। क्यों क्यों आपको थोड़ी देर में पता चलेगा अभी। तो चलो, जब हम कॉपर सल्फेट डॉट 5 पानी को हीट करते हैं तो ये जो 5 पानी ना इससे अलग हो जाते हैं और कॉपर सल्फेट बन जाता है और प्लस में आ जाता है 5 पानी। ठीक है। लेकिन द कलर वॉज रीगेन्ड आफ्टर सम टाइम ऑन कूलिंग। जब आप ठंडा करोगे तो ठंडा करने पर क्या करेगा ये कॉपर सल्फेट, ये चारों तरफ का जो पानी है उसको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेगा और दोबारा से क्या बना लेगा, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। मतलब यदि कॉपर सल्फेट के साथ ये 5 पानी रहेंगे तो उसका कलर क्या रहेगा, ब्लू रहेगा। ठीक है। तो नेम द सब्सटेंस एंड राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला, एक्सप्लेन द फिनोमेना इन्वॉल्व्ड। हमने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर बी पार्ट पे चल पड़ते हैं हम लोग 11th के। क्या कह रहा है हमसे 11th का बी पार्ट। ठीक है, लेट अस सी। Write name and chemical formula of 2 such compounds whose one formula unit is associated with the 10 and 2 water molecule। मतलब ऐसे सोल्ट बताने हैं आपको जिसके पीछे या तो 10 पानी लिखे हो या 2 पानी। तो 10 पानी लिखे होते हैं वॉशिंग सोडा के पीछे Na2CO3.10H2, वॉशिंग सोडा के पीछे लिखा होता है 10 पानी, और 2 पानी लिखे होते हैं जिप्सम के पीछे CSO4.2H2। ठीक है ना, ये जिप्सम है, ये वॉशिंग सोडा है। आंसर आ गया है, क्वेश्चन नंबर पे आ गए हैं 12th पे। चलिए भाई 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए एक बार, लेट अस सी। देखिए 12th क्वेश्चन आ गया आपके सामने। डिफाइन अ यूनिवर्सल इंडिकेटर, मेंशन इट्स वन यूज। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर, जैसा कि मैंने आप पीछे भी आया था हमारे वीडियो लेक्चर में इसी में, कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये मिक्सचर होता है अलग अलग इंडिकेटर्स का। ठीक है ना, इट इज अ मिक्सचर। इसमें देख लेते हैं क्या करें। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स विच गिव डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ठीक है, ये समझ गए। व्हाट इज राइट इट्स वन यूज, ये एक यूज बताइए। तो एक यूज होने पर ये क्या बताता है कि कोई सोल्यूशन एसिडिक है या फिर क्या है वो बेसिक, मतलब उसकी pH बता देता है ये। अब किसके हिसाब से, अपने कलर के हिसाब से। तो जो एसिड होते हैं वहाँ पर कलर कैसा होता है इसका, या तो येलो या फिर क्या होता है ऑरेंज, और राइट साइड में कैसा हो जाता है ब्लू, ब्लू से कैसा हो जाता है पर्पल कलर, जैसा कि हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था। तो इसका यूज क्या है, pH बताने का यूज है। नेम वन सोल्ट हुज सोल्यूशन हैज pH मोर देन 7। एक ऐसा सोल्ट बताइए जिसकी pH 7 से ज़्यादा है। एंड वन सोल्ट विच हैज pH लेस देन 7। होना चाहिए सोल्ट, ऐसा सोल्ट बताइए जिसकी pH 7 से ज़्यादा है, ऐसा सोल्ट बताइए जिसकी pH 7 से कम है। तो जिसकी pH 7 से ज़्यादा होगी वो कैसा सोल्ट होगा, बेसिक सोल्ट। बच्चे कैसा सोल्ट होगा, बेसिक सोल्ट। तो बेसिक सोल्ट में क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए और वीक एसिड होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल दे देता हूँ,
हम अच्छा बेसिक सोल्ट बताना है क्या, चलो भाई। तो स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया हमने NaOH, वीक एसिड ले लिया हमने H2CO3। तो बताइए Na2CO3 इसका एग्जाम्पल आ जाएगा नहीं आ जाएगा बेसिक सोल्ट का, ठीक है। अब pH 7 से कम है तो कैसा सोल्ट होना चाहिए बच्चे, वो एसिडिक सोल्ट होना चाहिए। एसिडिक सोल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए तो HCl, वीक बेस होना चाहिए तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आंसर आ गया यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है कहानी, ठीक है। चलिए फिर 13th क्वेश्चन पे चल पड़ते हैं। 13th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, लेट अस सी। व्हेन सोप इज रब्ड ऑन अ स्टेन ऑफ कड़ी, मतलब जब साबुन को कड़ी 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 खाते हैं ना हम लोग, कड़ी, उसके दाग पर साबुन को रगड़ा जाता है, व्हाइट क्लॉथ पे लग गया है जो दाग, why does it become reddish brown and turns yellow again when the cloth is washed with plenty of water? तो इसके पीछे क्या रीजन है, तो इसके पीछे मैं बताता हूँ। जो कड़ी होती है हमारे पास, कड़ी बनाते हैं हम लोग, उसमें हल्दी डालते हैं, टर्मेरिक। और टर्मेरिक एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, प्राकृतिक इंडिकेटर होता है, ठीक, जिसका कलर होता है पीला। कैसा कलर होता है, पीला, मतलब नेचर ने उसका रंग हल्दी का पीला बना रखा है, ठीक। अब ये इंडिकेटर है। और जो साबुन होती है बच्चे कपड़े धोने की, उसमें होता है बेस। तो जब बेस के अंदर कांटेक्ट में ये टर्मेरिक आती है, हल्दी, तो वो जो पीला कलर है वो कैसा हो जाता है, रेड कलर। वो जो पीला रंग है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। इन्होंने लिख रखा होगा ना कि टर्न्स रेडिश ब्राउन, देखो रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो किसके कारण ऐसा, बेस के कारण, क्योंकि साबुन बेस है ना, साबुन के अंदर बेस होता है। तो टर्मेरिक में रिएक्टिव जो कलर्ड सब्सटेंस होते हैं उनसे रिएक्शन करके ना रेड कलर का हो जाता है, उनको रेड बना देता है। लेकिन जब हम उसको बहुत सारा पानी से धो देते हैं उस कपड़े को, तो वो बेस तो उसमें से निकल जाता, साबुन तो निकल जाती कपड़े में से, तो टर्मेरिक वापिस से कैसे कलर की हो जाती है, पीले कलर की, ठीक है। यही आंसर है इसका। इंग्लिश भाई आपको बनानी पड़ेगी खुद से। 14th क्वेश्चन पे कर लेते हैं प्रोसीड। इसको थोड़ा सा बुक को मैं ऐसे कर देता हूँ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। मैं लेट मी टेल यू, एक्सप्लेन व्हाई एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अ सोडियम सल्फेट इज न्यूट्रल। सोडियम सल्फेट देखिए क्या होता है, सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4। इनको बोला इन्होंने कि ये क्या है, न्यूट्रल है। व्हाइल एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट होता है बच्चे Na2CO3, ये कैसा है, बेसिक है नेचर में। ऐसा क्यों है, तो पहला तो मतलब ये है, जो Na2SO4, इसको देखो ये किससे बना है, Na आया है NaOH से, और SO4 आया है H2SO4 से। यहाँ पर जो बेस है वो भी स्ट्रॉन्ग है, और जो एसिड है वो भी स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर जो सोल्ट बनते हैं वो कैसे सोल्ट बनते हैं, न्यूट्रल सोल्ट। भाई देखो अभी आप इस स्टेज पे आ गए हो, आपको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल तो याद होने चाहिए। अब ये बेसिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो Na है वो आया है NaOH से, और CO3 है वो आया है कहाँ से, H2CO3 एसिड से। अब NaOH है स्ट्रॉन्ग बेस, और H2CO3 है वीक एसिड। तो यहाँ पर बेस स्ट्रॉन्ग है तो ये सोल्ट भी कैसा होगा बच्चे, बेसिक सोल्ट होगा, ठीक है। 15th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गिव 3 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की 3 प्रैक्टिकली आपको जो यूज होती हैं वो आपको बतानी है, मतलब उसका यूज कहाँ पर है। तो पहला तो हमारे स्टोमक के अंदर, कहाँ पर है, अपने स्टोमक में कौन सा एसिड रिलीज होता है, HCl। तो यदि वो ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है तो हम उसके लिए बेसिक चीज़ें खाते हैं, मीठा सोडा वगैरह खाते हैं, NaHCO3 वगैरह खा लेते हैं, ठीक है। या एंटासिड की टेबल खाते हैं, टैबलेट, टेबल तो नहीं, एंटासिड की क्या खाते हैं, टैबलेट खाते हैं। तो स्टोमक में हो गया उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। दूसरा, हमारे जो टूथपेस्ट होते हैं आपने देखे होंगे, क्या होते हैं, टूथपेस्ट, उनका नेचर भी कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। क्यों, क्योंकि अब जब हम खाना खाते हैं तो लगातार खाना जो हमारे माउथ में पड़ा रहता है उसमें जम्स हो जाते हैं और उसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेसिक टूथपेस्ट का यूज़ करना पड़ता है। तीसरा, आप न्यूट्रलाइजेशन के एग्जाम्पल कहीं भी देख लीजिए। आप हम खेती करते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर न्यूट्रलाइजेशन होना ज़रूरी, मिट्टी की pH सेट होना ज़रूरी है, ठीक है ना। और आप जैसे ये हमें चींटी वगैरह काट लेती है, ये क्या छोड़ देती है बॉडी के अंदर, एसिड, तो उसके ऊपर बेस लगाने से हमें क्या मिलेगा, आराम मिलेगा, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। लेकिन अभी हम जो दे रहे हैं आपको वो है 16th क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलिए फिर
स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टी इन ईच केस ऑन विच द फ्लोइंग यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा आर बेस्ड। एज एन एंटासिड, क्या है? एज एन एंटासिड, मतलब बेकिंग सोडा को एंटासिड के रूप में भी यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है NaHCO3 और ये एक बेसिक सोल्ट होता है। कैसा सोल्ट होता है बच्चे? बेसिक सोल्ट। तो बेसिक सोल्ट होने के कारण जो हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में एसिड बनता है, ये उसको क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है। ठीक है। एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, क्या बनाने के लिए यूज होता है? ये बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज होता है। क्या बनाने के लिए यूज होता है? बेकिंग पाउडर। बेकिंग, अब आप कहोगे कि सर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे में भी फर्क होता है क्या? तो आंसर आएगा बच्चे इसका यस। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में मैं यहाँ पर डिफरेंस बता रहा हूँ। यहाँ पर बेकिंग सोडा तो है मतलब NaHCO3, ये तो है बेकिंग सोडा। बट बेकिंग पाउडर होता है बच्चे NaHCO3 के साथ कोई एसिड आप मिला लीजिए, जिस तरह से टार्टरिक एसिड वगैरह। तो यदि एसिड और बेकिंग सोडा मिक्सचर है तो बेकिंग पाउडर है, अकेला NaHCO3 है तो वो बेकिंग सोडा है। तो बताओ बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडे से बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ठीक है। तो एज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर भी है ये, मतलब बेकिंग पाउडर के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। सी अप्लाइड ऑन हनी बी स्टंग एरिया। हनी बी स्टंग एरिया मतलब हनी बी मतलब जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी जब आपको काट लेती है तो वो क्या छोड़ती है बॉडी के अंदर? एसिड छोड़ती है। अब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसका यूज करोगे? बेस का। तो आप किसका यूज करोगे? बेकिंग सोडे का यूज करेंगे। ठीक है। 17th क्वेश्चन पे प्रोसीड कर लेते हैं बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 17वां। तो भाई वीडियो लेक्चर कैसा लगा है भाई आप कमेंट में जरूर बताएं, इससे हमें ना मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। और शेयर तो आप करते ही रहेंगे 10वीं क्लास के बच्चों के साथ। 17वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। A substance X used as an antacid reacts with hydrochloric acid to produce a gas Y which is used in fire extinguishers. Name the substance. अभी बताओ, मैंने अभी बोला था पीछे फायर एक्सटिंग्यूशर्स में कौन यूज होता है? तो आंसर आएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट यूज होता है। एक क्वेश्चन में बोला था। तो जो सब्सटेंस X है वो कोई और नहीं, वो कौन है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl से रिएक्शन कर लेता है। तो देखिए CO3 है तो क्या निकलेगी? यहाँ पर CO2 निकलेगी। H भी है और O भी है तो क्या निकलेगा? पानी रे पानी तेरी कहानी निकलेगा। और Na और Cl मिलकर क्या बना लेंगे? NaCl। ये HCl के साथ इसकी क्या हो गई है? रिएक्शन। तो द कंपाउंड X इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये इसकी रिएक्शन है। 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है पूछ लेते हैं इससे। ठीक है। राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ एटमोस्फेरिक CO2 गैस ऑन ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर होता है भाई CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये जब CO2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा यहाँ पर? तो देखिए CO2 से रिएक्शन करेगा तो कुछ नहीं बनना, आपको ये हटा देना है, Cl2 को मिटा दो, C2O यहाँ पर ही, एक O यहाँ पर ही, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? CaCO3 प्लस में Cl2 गैस हो जाएगी अलग, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और CO2 गैस हो जाएगी रिलीज। यहाँ से 19th क्वेश्चन पे चल पड़ते हैं। भाई रिएक्शंस याद करनी पड़ेगी, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। रिएक्शन को प्रैक्टिस करिए, बार बार लिखिए देखिए, लिखिए देखिए, याद करिए, फिर समझ में आ जाएंगे आपको। स्टेट द नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में कितने वाटर मोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं? तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। तो इसके अंदर 10 पानी के वाटर मोलिक्यूल होते हैं। एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का में होते हैं CaSO4.12H2। तो उसमें इतना पानी का होता है। What are these water molecules called as? इन वाटर मोलिक्यूल को क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। 20th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड ऑफ कैल्शियम विच इज येलोइश वाइट पाउडर। कैल्शियम का एक कंपाउंड बताना है आपको जो येलो कलर का, थोड़ा सा वाइट कलर का है, पाउडर है। इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। इसका यूज किया जाता है पीने के पानी को रोगाणु नाशक करने के लिए, मतलब साफ करने के लिए। तो बताओ भाई पीने के पानी को साफ करने में किसका यूज होता था? ब्लीचिंग पाउडर का होता था? नहीं होता था। तो ये कोई और नहीं CaOCl2 है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है ना। राइट इट्स केमिकल नेम। तो केमिकल नेम है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको, इट्स नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। एंड फॉर्मूला ऊपर लिख दिया है। हाउ इज इट मैन्युफैक्चर्ड, इसको कैसे बनाया जाएगा?
तो जो स्लेग्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें से क्लोरीन गैस पास करने पर ये बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, प्लस में पानी रिलीज हो जाएगा, ठीक है। राइट इट्स केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, तो हमने लिख दी वही रिएक्शन, इसमें क्या दिक्कत है। ऑल्सो लिस्ट 2 अदर यूजेज ऑफ द कंपाउंड, इसके आपको 2 और अलग यूज बताने हैं। तो क्या होंगे भाई इसके और 2 अलग यूज, एक तो हो गया है यही कि ये पानी को रोगाणुनाशक करता है, एक इसका यूज है ब्लीचिंग करने के लिए काम आता है, जैसे कपड़े में से कलर निकालने के लिए, हेयर डाई होती है वहाँ उनका जो कलर है वो निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और जो ये होती है वूल वगैरह होती है, ऊन वगैरह होती है, इनको साफ करने में इसका यूज होता है, ठीक है, कर लेंगे भाई। चलिए इसका और में भी दे दिया इन्होंने, अच्छा बी पार्ट है भाई, बी पार्ट रहता अभी। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर क्लोरएल्कली प्रोसेस, क्लोरएल्कली प्रोसेस बताइए क्या था हमारे पास, यस और नो बताइए भाई क्या था। क्लोरएल्कली प्रोसेस था सर NaCl में पानी मिला दो और उसमें से क्या पास करोगे आप, करंट, तो NaOH बनेगा सर, H2 बनेगी और Cl2 बनेगी, ये था क्लोरएल्कली प्रोसेस, ठीक है। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, तो Na 2 हो गए तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, बैलेंस कर लो भाई, 2 ऑक्सीजन होगी तो यहाँ पर 2 2 4 ये हो गई है बैलेंस, ठीक है ना। तो H2 गैस निकलेगी कैथोड पे, क्लोरीन गैस निकलेगी एनोड पे, ठीक है। आगे आते हैं, राइट द केमिकल नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसका केमिकल नाम लिखना है आपको। तो कंपाउंड कौन है, Na2CO3.10H2O, तो इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट। 10 के लिए वर्ड यूज होता है डेका, पानी के लिए यूज होता है वर्ड हाइड्रेट, तो इट्स नेम इज सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं इसमें देखिए इसी क्वेश्चन में, एंड Na2CO3 का भी नाम बताना है आपको। Na2CO3 का नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, क्या नाम हो जाएगा बच्चे, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका सिंपल नाम है वॉशिंग सोडा, इस ये तो सोडियम कार्बोनेट है ही हमारे पास। राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ 10H2O, 10H2O है यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या है बच्चे यहाँ पर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। मेंशन द टर्म यूज्ड फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड विद इट्स सोल्ट, तो हो जाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है, ये ना इसके क्रिस्टल बनाने में काम आते हैं, दीज वाटर मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड टू फॉर्म इट्स क्रिस्टल। विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोथ, इन दोनों के बनाने के मेथड बताने हैं आपको। तो अभी अभी पीछे हमने बताई NaHCO3 को बनाया था नहीं बनाया था, बताओ कैसे बनाया था। Na है तो बच्चे आप क्या लेंगे, NaCl, H है तो H भी है O भी है तो क्या लेंगे बच्चे आप पानी, CO3 है तो क्या लेंगे बच्चे आप CO2, और एक अलग चीज़ क्या डालनी होती थी यहाँ पर, अमोनिया, और अलग में एक प्रोडक्ट बनेगा अमोनियम क्लोराइड, तो ये तो हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो ये बना लेगा CO3 से निकाल देगा CO2, H और O से निकाल देगा पानी, और प्लस में बन जाएगा Na2CO3। अब Na2CO3 से वॉशिंग सोडा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको डालना पड़ेगा पानी, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर Na2CO3.10H2, हेंस वॉशिंग सोडा क्रिस्टलाइजेशन के बाद यहाँ पर बन जाएगा, ठीक। ऑल्सो लिस्ट 2 यूजेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, वॉशिंग सोडा के 2 यूज बताने भाई आपको। एक तो वॉशिंग इंडस्ट्री में यूज होता है पहला, तो दूसरा इसका यूज होता है पानी की हार्डनेस को दूर करने के लिए, मतलब जो खारा पानी है उसको मीठे पानी में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज होता है। तो भाई यहाँ पर हमारे जो 20 क्वेश्चंस हैं कि जो सीरीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो होती है कंप्लीट। वीडियो लेक्चर कैसा लगा है, गो टू कमेंट सेक्शन, लेट अस नो कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इसको शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन वीडियो लेक्चर का बेनिफिट ले सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ पर हम लेकर आएंगे आपके लिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बस पढ़ते ही रहिए।